हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की टोटल 6 प्रॉपर्टीज देखी थी। ओके, चलो तो आज के लेक्चर में हम एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, बराबर 7th प्रॉपर्टी। ओके, चलो तो इस प्रॉपर्टी में अपने को गिवन क्या होगा। तो मान लो कि हमारे पास इस तरह की कोई लिमिट है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स, बराबर 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट आंसर होगा 0। तो 0 आंसर इसका कब आएगा, तो जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तब इसका आंसर आएगा 0। चलो ओके, एंड इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इसका ये दूसरा आंसर पॉसिबल है। तो ये आंसर कब पॉसिबल होगा, व्हेन योर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स। एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है, शांति से समझना। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने को लिमिट क्या गिवन है, 0 टू 2a, और फंक्शन है मेरे पास f(x). अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह पे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि 2a माइनस एक्स रखता हूँ, अगर मैं मेरे फंक्शन में x की जगह पे अगर मैं 2a माइनस एक्स रखता हूँ और अगर मुझे माइनस साइन के साथ में मुझे फंक्शन वापस मिलता है, तो पूरे का आंसर क्या होगा, 0। ये और जैसा ही है ना, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ऑड प्रॉपर्टी देखी थी उसके जैसा ही है, बराबर। हमें उसमें भी करना क्या होता था, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि एक्स को माइनस एक्स से ही रिप्लेस करना होता था। यहाँ पे किसको किससे रिप्लेस करना है, तो हमें जो ओरिजिनल फंक्शन है मेरा, उसमें एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स रखना है। अगर वो रखने के बाद अगर मुझे माइनस साइन के साथ में मुझे मेरा फंक्शन वापस मिले, देन द आंसर ऑफ द इंटीग्रल विल बी 0। ओके, अगर x की जगह पे मैं 2a माइनस एक्स रखता हूं और अगर मुझे मेरा फंक्शन एज इट इज ही वापस मिलता है, मतलब कि प्लस साइन के साथ में, तो इस इंटीग्रल के आगे 2 मल्टीप्लाई होगा। लोअर लिमिट तो मेरी 0 ही है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई। यहाँ पे ओरिजिनली मेरी लिमिट क्या थी, 2a। ओके, नाउ माई लिमिट इज व्हाट, a। 2a से a होना, उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि माई लिमिट इज गेटिंग हाफ, माई लिमिट इज गेटिंग हाफ। ओके, सो मेरी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, a एंड दिस फंक्शन एज इट इज एंड देन dx, मतलब कि इसको बाद में आगे आप 0 से a में इंटीग्रेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारी मेन सीन, बराबर। तो ये है अपनी लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी का मैंने नाम रखा है कटिंग प्रॉपर्टी, बराबर। ये मेरा रखा हुआ नाम है कटिंग प्रॉपर्टी। क्यों इसको मैंने कटिंग प्रॉपर्टी नाम बोला, मैं यहाँ पे किसको कट कर रहा हूँ, तो मैं मेरी जो अपर लिमिट है उसको मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, बराबर। इसीलिए मैंने उसको नाम दिया कटिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे यही देखने लायक चीज़ है कि माई अपर लिमिट इज गेटिंग हाफ, सो इसीलिए मैंने उसको नाम दिया कटिंग प्रॉपर्टी, बराबर। तो अभी तक कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी, तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी अपनी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, बराबर। दूसरी थी किंग्स प्रॉपर्टी, थर्ड वन वॉज इवन और प्रॉपर्टी, एंड दिस इज अवर फोर्थ कटिंग प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, बराबर। तो बेसिकली जब भी आपको 0 टू समथिंग टाइप की लिमिट मिले, ओके, तब आपको इसके बारे में सोचना है। एक्चुअली जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद, ओके, तो हर एक क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा कि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई दिस कटिंग प्रॉपर्टी। वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बराबर। बट फिलहाल सिर्फ आप यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी है उसको समझो, इसको कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है वो तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, बराबर, इसको ही आप समझो, बराबर। तो करना क्या होता है हमें, तो ये जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स, उसमें जो एक्स है ना, जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स दिखे, उस एक्स को आपको किससे रिप्लेस करना होगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स से। अगर वो करने के बाद आपको माइनस साइन के साथ में आपका फंक्शन मिले तो आंसर विल बी 0, और अगर सेम फंक्शन एज इट इज ही मिले तो आगे 2 मल्टीप्लाई करना है। लोअर लिमिट तो एक्चुअली 0 ही होगी एंड अपर लिमिट विल बी हाफ। मान लो कि यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2। अगर ये पाई बाई 2 है तो ये क्या होगा, उसका भी हाफ, दैट इज पाई बाई 4। यहाँ पे 2 पाई है तो उसका हाफ क्या होगा, यहाँ पे पाई होगा। इस तरीके से अपने को सोचना है, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पहले नाम लिखो, देन नंबर डालो, ओके, और ये प्रॉपर्टी अच्छे से नोट डाउन करो, ओके, देन बाद में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर। चलो, तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि इफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई साइन रेस टू 4x dx इज इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos रेस टू 4x,
देन दिस के इज इक्वल टू व्हाट, बराबर। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर हमें गिवन है, इसका एक सॉल्यूशन हमें गिवन है, बराबर। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई स्टेप मुझे इस तरीके का मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे जो के होगा ना दैट विल बी व्हाट। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस करो आप दोनों इंटीग्रल्स की लिमिट पे। यहाँ पे लिमिट है 0 to 2 और यहाँ पे भी लोअर लिमिट मेरी 0 है बट अपर लिमिट इज π/2। तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट है मेरी 2 चेंज होती है π/2 में। तो मैंने यहाँ पे ऐसा तो क्या अप्लाई किया होगा, तो वो 2 से चेंज होके π/2 हो गया। तो जो कटिंग प्रॉपर्टी का कहना क्या है, तो मेरी अपर लिमिट का क्या हो जाती है, एक्चुअली हाफ हो जाती है। तो 2 का हाफ क्या होगा, पाई। उसको भी मैं अगर फिर से कटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो वो पाई भी किस में चेंज होगा, π/2 में। तो यही देख के आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो खेल है वो पूरा अपर लिमिट का ही खेल है। अपर लिमिट रिड्यूस करना है, कटिंग प्रॉपर्टी मतलब अपर लिमिट को हमें रिड्यूस करना है। ओके, तो कटिंग प्रॉपर्टी का काम ही ये है कि अपनी जो अपर लिमिट है वो रिड्यूस होती है, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बेस ऊपर, कटिंग प्रॉपर्टी के बेस ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये जो कटिंग प्रॉपर्टी है वो रिपीटेडली यूज होने वाली है, सिर्फ एक ही बार यूज होगी थ्रू आउट द क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। वो 2 से 3 बार भी यूज हो सकती है। उसमें आगे जाके किंग्स प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है, उसमें आगे जाके इवन और प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है, बराबर। तो ऐसी 2-3 प्रॉपर्टी के कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको सबसे लास्ट में समझाई, बराबर। चलो तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो लेट, मैं इसको एक्चुअली ये आई है ही, बराबर, क्वेश्चन में ही गिवन है। सो आई इज इक्वल टू 0 to 2 sin raised to 4x dx। लेकिन ये अपर लिमिट मेरी हाफ कब होगी, तो उसमें जो सेकंड पार्ट था ना अपनी प्रॉपर्टी में वो, ओके। यहाँ पे करना क्या होता है, तो यहाँ पे जो फंक्शन में x है उसको मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस x, मतलब कि 2 माइनस x है। अगर ये करने के बाद अगर मुझे मेरा फंक्शन वापस एज इट इज मिले देन आई कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, ओके। तो यार चेक करो ना, अगर मेरे पास क्या है यहाँ पे sin raised to 4x, बराबर, उसमें मैं x की जगह पे क्या रखूंगा, 2 माइनस एक्स, तो क्या होगा चेक करो। तो sin raised to 4 of 2 माइनस एक्स क्या होता है भाई, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यार यही तो होगा, sin raised to 4x। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, बराबर। तो आफ्टर रिप्लेसिंग योर x विथ 2 माइनस एक्स आई एम गेटिंग सेम फंक्शन एज माई आंसर, बराबर। तो क्या यहाँ पे कटिंग प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, यस होगी। तो कैसे होगी, तो आगे इंटीग्रल के आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2, लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी बट अपर लिमिट विल बी हाफ। तो 2 का हाफ क्या होता है, पाई, और ये फंक्शन एज इट इज sin raised to 4x dx एज इट इज, ओके। चलो अब फिर से आप यहाँ पे कटिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्यों, चलो अब मेरे पास कौन सा फंक्शन है, अगेन सेम फंक्शन sin raised to 4x, ओके। अब मुझे ये जो sin raised to 4x है उसमें x की जगह पे क्या रखना होगा, तो अगेन लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस एक्स। तो अब मुझे अब बताओ कि sin raised to 4 of पाई माइनस एक्स क्या होता है, दैट इज अगेन sin raised to 4x। मतलब अगेन इफ आई एम रिप्लेसिंग माई एक्स विथ पाई माइनस एक्स, सो आई एम गेटिंग माई फंक्शन बैक, ओरिजिनल फंक्शन बैक, बराबर। तो अगेन मैं यहाँ पे कटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल आगे फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट विल बी हाफ। सो पाई का हाफ क्या होगा, π/2 एंड द सेम फंक्शन एज इट इज sin square x dx। लेकिन मुझे 0 से लेके π/2 वाली लिमिट में कौन सा फंक्शन चाहिए, cos स्क्वायर है, cos की 4 पावर, सॉरी यहाँ पे 4 पावर है, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरे पास sin की 4 पावर है, मुझे चाहिए cos की 4 पावर, बट लिमिट तो सेम है। तो यहाँ पे sin raised to 4x कैसे कन्वर्ट होगा cos raised to 4x में, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करनी होगी अपनी किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखना कंपलसरी, यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। जब भी आप नेक्स्ट टाइम रीड करो तो आपको याद आए कि यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, बराबर। यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, तो यहाँ पे मैंने कटिंग प्रॉपर्टी यूज की, ऐसा कंपलसरी लिख लेना, बराबर। चलो तो अकॉर्डिंग टू किंग्स प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे मुझे x को किससे रिप्लेस करना होगा, तो अगेन π/2 माइनस एक्स है, तो sin raised to 4 क्या होगा, π/2 माइनस एक्स, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज sin raised to 4 ऑफ π/2 माइनस एक्स, cos raised to 4x, ओके। सो मुझे मेरा आंसर मिल गया, बराबर। अब ये जो आंसर आया ना भाई, इसको इसके RHS से कंपेयर करो, तो इंटीग्रल के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज माई के। सो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 4, ओके। सो आई कैन डायरेक्टली राइट k इज इक्वल टू 4, ओके। तो आई होप यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये कटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो कैसे, तो क्या देखना है हमें पूरे क्वेश्चन में, तो अपनी अपर लिमिट देखनी है, अपर लिमिट का ही ये पूरा खेल है,
बराबर। मतलब कि मैंने 2 टाइम्स मतलब रिपीटेडली मैंने ये कटिंग प्रॉपर्टी यूज़ की और आगे मैंने एक किंग्स प्रॉपर्टी भी यूज़ की, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। चलो, अब यहाँ पे अपने को लिमिट गिवन है 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो लिमिट्स गिवन थी उसको देख के हमें समझ में आ गया था, अपने को चमक गया था कि यहाँ पे लिमिट का खेल है। अपर लिमिट मेरी हाफ एंड देन अगेन हाफ हो रही थी, तो अप्लाई करो डायरेक्टली ये कटिंग प्रॉपर्टी। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कटिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, ये समझ में नहीं आएगा। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अप्लाई करो किंग्स प्रॉपर्टी। क्यों? किंग्स प्रॉपर्टी का रूल क्या है, वो कब अप्लाई करनी है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। जब भी आपको 4 टाइप के लिमिट्स मिले, 0 to पाई, 0 to 2 पाई, 0 to पाई बाई 2 एंड 0 to पाई बाई 4, इस 4 में से कोई भी एक लिमिट मिले और आपको साइन और कॉस का या तो इस तरीके के कोई मिक्सचर मिले, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम किंग्स प्रॉपर्टी ही यूज करने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है कटिंग प्रॉपर्टी, डायरेक्ट उसके कोई क्वेश्चन नहीं आते, उसमें रिपीटेडली सारी प्रॉपर्टीज यूज होती है, एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारे किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर। ओके, तो यहाँ पे लिख लो, कंपल्सरी लिखना आप भी कि यूजिंग किंग्स रूल, बराबर, या तो किंग्स प्रॉपर्टी। ओके, तो किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करने से पहले हमें क्या करना होता है, तो जो क्वेश्चन है उसको आई सपोज करो एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो यार फटाफट बोलो, रिप्लेस x बाई पाई माइनस एक्स, बराबर। तो आई ही रहेगा ये एंड 0 to पाई। चलो, जहां जहां पे भी x दिखे वहां पे रखो पाई माइनस एक्स। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, दैट इज अगेन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब मैंने क्या बताया था, तो x को किसी से रिप्लेस करने के बाद का जो स्टेप आएगा, अगर उसका डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर से सेम हो, देन गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड देन ऐड 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2a होगा, और राइट हैंड साइड में हम एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड करेंगे। तो नीचे तो दोनों के सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो, इक्वेशन 1 का न्यूमरेटर क्या है, x, एंड इक्वेशन 2 का न्यूमरेटर क्या है, पाई माइनस एक्स एंड देन dx। तो यहाँ पे चेक करो, x एंड माइनस एक्स इज गेटिंग कैंसल। तो ये जो पाई बचा ना, दैट इज कॉन्स्टेंट, उसको इंटीग्रल के बाहर शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे 2i बचेगा, देन पाई एंड देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, यहाँ पे क्या बचा 1, और नीचे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने किंग्स प्रॉपर्टी यूज की, बिकॉज 4 में से एक लिमिट यहाँ पे अवेलेबल थी। ओके, तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया यहाँ ऐसे किंग्स प्रॉपर्टी। तो अब पहुंचे हम यहाँ पे इस स्टेप में। ओके, अगेन हमें यूज करनी होगी हमारे किंग्स प्रॉपर्टी, बट ये किंग्स प्रॉपर्टी आगे जाके कटिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगी। कैसे, तो चलो सबसे पहले ये इंटीग्रल को देख के आप करोगे क्या, किंग्स प्रॉपर्टी ही आप अप्लाई करोगे और यही अप्लाई करनी है। तो किंग्स प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करोगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो x है उसको किससे रिप्लेस करोगे, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस एक्स है, तो करो ना। चलो, तो करो, तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होगा, यही तो होगा वापिस। तो मेरा किंग्स कटिंग प्रॉपर्टी का रूल क्या है, अगर मैं कोई फंक्शन में जो x है उसको लोअर प्लस अपर माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं और अगर वही फंक्शन मुझे वापस एज इट इज मिलता है, तो मुझे मेरी कटिंग प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो एक्चुअली मैं अप्लाई करने क्या जा रहा था, किंग्स प्रॉपर्टी, बराबर। तो इनडायरेक्टली अप्लाई क्या हो गई, मेरी कटिंग प्रॉपर्टी, बस यही खेल है। ओके, आपको क्या होगा जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में, तो किंग प्रॉपर्टी के साथ में ये अपनी कटिंग प्रॉपर्टी ही इनडायरेक्टली अप्लाई होने वाली है, बराबर। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, फिर से मैं समझाता हूँ। ये जो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, उसमें जो x है उसको मैंने किससे रिप्लेस किया, पाई माइनस एक्स है। तो मुझे क्या मिला, यही फंक्शन मुझे वापस मिला, बराबर। तो क्या अप्लाई करेंगे हम, हमारी कटिंग प्रॉपर्टी, बराबर। तो इस इंटीग्रल में अप्लाइंग कटिंग प्रॉपर्टी लिखना है ऐसे, बराबर। ओके, तो कटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने का रूल क्या है, तो आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, 2। चलो, पाई तो ऑलरेडी है, लोअर लिमिट एज इट इज, बट माई अपर लिमिट विल बी हाफ, सो पाई विल चेंज टू पाई बाई 2। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही बचेगा। ओके, तो अब ये 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल, सो आई बराबर क्या बचा, पाई एंड 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो, अब ये कौन सा फॉर्मेट है, तो 1
अपॉन ए प्लस और माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स टाइप का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हर एक टर्म को ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं और नीचे हर एक टर्म को 10 में कन्वर्ट करते हैं, बराबर। तो आई बराबर क्या होगा, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ऊपर क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, बस बट उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा अपना 1, ओके, एंड देन डी एक्स। तो आई बराबर क्या होगा, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब हम पुट करेंगे टेन एक्स को टी, तो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो नाउ डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स। तो अगर मेरी x की वैल्यू 0 है तो t भी 0 होगा, बराबर। एंड अगर मेरी x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो टेन पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फाइनाइट। तो माई न्यू लिमिट्स आर 0 टू इन्फाइनाइट, बराबर। तो i बराबर क्या होगा, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, ओके। ऊपर क्या होगा dt और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 2 प्लस टी स्क्वायर, बराबर, ओके। तो i बराबर पाई, ओके। अब 1 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है मेरी, 1 बाई ए दैट इज √2 और टेन इनवर्स टी अपॉन √2, बराबर। यहाँ पे लगेगी लिमिट्स विच इज 0 टू इनफाइनाइट, बराबर। चलो अब आई बराबर क्या होगा यहाँ पे, पाई बाई √2। चलो अंदर सबसे पहले अप्लाई करो इनफाइनाइट विच इज अपर लिमिट। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट बाई √2 कितना होता है, इनफाइनाइट, एंड टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज व्हाट, अगेन पाई बाई 2। सही बात है ना, टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस, नाउ अप्लाई लोअर लिमिट विच इज 0, तो टेन इनवर्स 0 क्या होगा, 0। सो माई फाइनल आंसर इज व्हाट, पाई स्क्वायर बाई 2√2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, बराबर। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक, बराबर। तो सबसे पहले अप्लाई तो करो किंग्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हमने अप्लाई तो की थी किंग्स प्रॉपर्टी, बट किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मुझे मेरा फंक्शन वापस मिला, तो नाउ किंग्स प्रॉपर्टी इज चेंज इनटू कटिंग प्रॉपर्टी, ओके। एंड देन हमने यहाँ पे हमारा ओरिजिनल इनडिफाइनाइट का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज किया, जहाँ पे अपने को हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, नीचे डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को 10 में ही रखना होता है, एंड देन लेट 10x इक्वल टू टी, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नाउ मूविंग टू अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था, जनवरी की कोई शिफ्ट में आया था, बराबर। चलो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो आपको लिमिट दिख रही है 0 टू 2 पाई, एंड अगेन आपको साइन और कॉस का एक मस्त मिक्सचर दिख रहा है, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम अप्लाई करेंगे किंग्स प्रॉपर्टी, क्लियर है, ओके। चलो तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले इसको आई नाम दे देते हैं एंड गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। चलो फटाफट बोलो, किंग्स प्रॉपर्टी में करना क्या होता है, तो रिप्लेस x बाई लोअर प्लस अपर माइनस एक्स विच इज 2 पाई माइनस एक्स, ओके। और यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, तो किंग्स प्रॉपर्टी, तो ये भी मेंशन कर दो, ओके। तो ये होगा तो आई ही, अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, चलो जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है उधर आप रखो 2 पाई माइनस एक्स। तो चलो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x है उसकी जगह पे हम रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, ओके। अब एक डायरेक्ट स्टेप करते हैं, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन रेज टू 8 ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको इवन पावर दिख रही है, तो साइन रेज टू 8 ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज एक्चुअली साइन रेज टू 8 ऑफ x, बराबर। सेम वे ये भी यही रहेगा, बराबर। और cos रेज टू 8 की 2 पाई माइनस एक्स वो भी cos रेज टू 8x ही होता है। अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको ये स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बराबर, ओके। चलो अब देखो रिप्लेस करने के बाद का ये जो स्टेप है उसका डिनोमिनेटर और इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सो गिव दिस स्टेप इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड बोथ द इक्वेशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, i प्लस आई विच इज 2i, लिमिट विल बी 0 टू 2 पाई। चलो अब एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड करो, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है विच इज साइन रेज टू 8 प्लस कॉस रेज टू 8x, ओके। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 का न्यूमिनेटर क्या है मेरा, तो x इंटू साइन रेज टू 8x प्लस, अब इक्वेशन 2 के न्यूमिनेटर को यहाँ पे ऐड करो, तो बट बिफोर दैट मल्टीप्लाई दिस साइन रेज टू 8x इंटू ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू साइन रेज टू 8x, बराबर, माइनस x इंटू साइन रेज टू 8x। चलो अब फटाफट देखो न्यूमिनेटर में कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये दो पार्टी इज गेटिंग कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ 2 पाई इंटू साइन रेज टू 8x, बट 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, सो टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है 2i इज इक्वल टू 2 पाई
ओके चलो, अब इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 to 2 पाई। चलो अब अंदर क्या होगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में बचा sin रेज टू 8x। ओके, तो यहाँ पे लिखा मैंने sin रेज टू 8x, नीचे क्या है, तो नीचे ये चीज़ है बराबर, तो sin रेज टू 8x प्लस cos रेज टू 8x एंड देन dx। चलो अब फ्रॉम बोथ द साइड्स 2 and 2 इज गेटिंग कैंसल। अब ये जो इंटीग्रल बचा ना, तो ये क्वेश्चन में भी मुझे मेरी 4 में से एक लिमिट मिल रही है 0 to 2 पाई, एंड अगेन आई एम गेटिंग मिक्सचर ऑफ साइन एंड कॉस। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने जाऊंगा, किंग्स प्रॉपर्टी, और मिलेगा क्या मुझे, कटिंग प्रॉपर्टी। देखना है आपको, देखो चलो सबसे पहले मैं तो अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं तो एकदम मासूम बच्चा हूँ बराबर, मुझे तो कुछ कटिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता ही नहीं, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी। तो चलो अप्लाई करो किंग्स प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या ये जो x है उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि 2 पाई माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे रखो हर एक x की जगह पे यू विल पुट 2 पाई माइनस एक्स, तो आपको क्या आंसर मिलेगा यार, यही तो फंक्शन आपको वापस मिलेगा बराबर। तो मैंने अप्लाई की थी किंग्स प्रॉपर्टी, लेकिन किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मुझे मेरा फंक्शन वापस मिला, तो अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, कटिंग प्रॉपर्टी बराबर। सो यहाँ पे लिखो कि अप्लाइंग कटिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आई है, राइट हैंड साइड में पाई। चलो कटिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है, तो हमें मतलब कि मिल रहा है मुझे मेरा फंक्शन वापस, तो आगे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी हाफ। सो 2 पाई का हाफ क्या होगा, पाई, एंड दिस फंक्शन रिमेन्स एज इट इज, sin रेज टू 8x अपॉन sin रेज टू 8x प्लस cos रेज टू 8x एंड देन dx। ओके चलो, अब अपने को जो इंटीग्रल मिल रहा है ना यार, वो भी एकदम अच्छा है ना, जिसमें भी हमें मेरी 4 में से एक ही लिमिट मुझे मिल रही है, एंड अगेन आई एम गेटिंग मिक्सचर ऑफ साइन एंड कॉस। सो अगेन प्लीज अप्लाई अवर किंग्स प्रॉपर्टी। हम तो मासूम है, हम तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जानते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी, तो यार अप्लाई करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो सोचो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस एक्स। तो अगर मैं ये जो x है उसमें रखता हूँ मैं पाई माइनस एक्स, तो ये इवन पावर की वजह से ये एज इट इज से मुझे वापस मिलेगा। तो अगेन ये जो किंग्स प्रॉपर्टी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कटिंग प्रॉपर्टी में। यस, तो अगेन अप्लाइंग कटिंग प्रॉपर्टी। मस्त है ना क्वेश्चन बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, लोअर लिमिट तो एज इट इज बट अपर लिमिट विल बी हाफ। सो पाई का हाफ क्या होगा, पाई बाय 2, एंड माई फंक्शन रिमेन्स एज इट इज। अरे रे, अब एक मस्त चीज मुझे तो दिख गई, आई होप आपको भी दिखनी चाहिए ये इंटीग्रल में। एक हमारी शॉर्टकट जो मैंने आपको 2 लेक्चर पहले बताई थी, ये फंक्शन, नीचे भी फंक्शन, और ये क्या है, तो इस फंक्शन में अगर आप लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करते हो तो आपको यही फंक्शन क्या मिलता है, हाँ मतलब कि b माइनस ए बाई 2 वाला शॉर्टकट अब इसमें लगने वाला है। आई होप अब तो आपको याद आ गया होगा, मैंने तो आपको पूरा बता दिया कौन सी शॉर्टकट लगने वाली है। ओके, मान लो कि ये है मेरा एफ एक्स, तो इस एफ एक्स में अगर मैं लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करता हूँ तो क्या मुझे ये मिलता है, चेक करो ना। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या साइन रेज टू 8 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, देखो ना साइन रेज टू 8 ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 की वजह से साइन विल चेंज टू कॉस ना, तो कॉस रेज टू 8x ही होगा बराबर। तो मुझे यही फंक्शन वापस मिलता है। तो इन दिस इंटीग्रल आई कैन डायरेक्टली अप्लाई माई शॉर्टकट विच इज b माइनस ए अपॉन 2। तो ये i एज इट इज, 4 पाई भी एज इट इज, बट यहाँ पे क्या होगा b माइनस है, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2, इट इज एक्चुअली पाई बाई 4। सो 4 and 4 गेट्स कैंसल, सो माई फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो आ गया अपना फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था। तो आई होप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब तो आपको फील आ गई होगी कि कैसे अच्छे से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था। ओके, चलो क्या गिवन है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई मोड cos x की पावर 3। ओके, तो सबसे पहले ये जो 4 लिमिट मैंने जो स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको दी है उसमें से ही कोई एक लिमिट है। यस, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी ही आप अप्लाई करोगे बराबर। तो किंग्स प्रॉपर्टी आप अप्लाई तो करो यार, कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो x है उसमें आप रखोगे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स विच इज पाई माइनस एक्स। तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है और उसका मॉड्यूलस बराबर। चलो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ।
मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। ओके चलो, अब इसको ये जो एक्स है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, तो क्या होगा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। एक्चुअली कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, बट ये माइनस कॉस एक्स कहाँ पे है मॉड्यूलस के अंदर, तो माइनस तो उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिला, मुझे मेरा फंक्शन वापस मिला। तो यार अब ये जो किंग प्रॉपर्टी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इफ आई एम गेटिंग बैक माई फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन। ओके तो ये हो जाएगा कटिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट। सो अप्लाइंग कटिंग प्रॉपर्टी है मस्त। ओके तो कटिंग, मान लो कि ये चलो मेरा आई है बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो कटिंग प्रॉपर्टी में अगर 2 मल्टीप्लाई होता है नीचे 0 हो जाएगा एंड पाई विल चेंज टू पाई बाई 2 बराबर, और ये हो जाएगा कॉस एक्स का क्यूब एंड देन डी एक्स। ओके अब एक सोचो कि ये जो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट है वो किसकी है, एक्स की। मतलब कि ये जो मेरा कॉस का जो एंगल है ना एक्स, कॉस का ये जो एंगल है ना एक्स, वो कौन से क्वाड्रेंट में है चेक करो तो, 0 टू पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस खुद कैसा होता है, पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पे मॉड्यूलस लगाने की जरूरत है, नहीं है ना बराबर, तो मॉड्यूलस निकाल दो तो क्या बचेगा कॉस क्यूब एक्स, सही बात है कि नहीं। ओके सो आई बराबर ट्वाइस फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 एंड कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अरे यार अब ये क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कॉस क्यूब एक्स की फॉर्मूला निकालो। कहाँ से निकालोगे, तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ कॉस 3x विच इज 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहाँ से आप कॉस क्यूब को सब्जेक्ट बनाओ, मतलब कि कॉस क्यूब की फॉर्मूला लगाओ, उस फॉर्मूला को यहाँ पे वापस रखो एंड देन इंटीग्रेट। ये तो काम आसान है। ओके तो अब आगे का काम जो है वो आपको खुद से करना है, सो डू इट योरसेल्फ बराबर। ओके और आपके सामने 4 ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो इसी में से ही कोई आंसर आने वाला है बराबर। तो जो भी कुछ आंसर आए ना आपका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना बराबर। ओके चलो नाउ मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको पूरा क्वेश्चन होमवर्क में ही करना है। ओके ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा बराबर, इसीलिए मैंने आपको दिया होमवर्क में ट्राई करने को। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या चमकेगा, तो अगेन 0 टू पाई लिमिट है एज वेल एज साइन और कॉस का मिक्सचर है। तो फर्स्ट आप अप्लाई करो हमारे किंग्स प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी ही पहले तो अप्लाई होगी, देन कोई एक स्टेप में आपको चमकेगा कि यहाँ पे तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहा था लेकिन अब मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी मेरी कटिंग प्रॉपर्टी। ओके तो इस तरीके का एक मस्त क्वेश्चन है बराबर। ओके सो ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ है, सो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके सो वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व कर दो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ों का आंसर दिया है। फर्स्ट थिंग इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 सेम लिमिट एंड log cos x dx। इन दोनों का आंसर एक ही है, दैट इज माइनस पाई बाई 2 log 2। अब ये जो रिजल्ट है ना वो आपको जेई में भी काम में आएगा, एज वेल एज ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ओके आपकी जो पुरानी टेक्स्ट बुक है गुजरात बोर्ड की 3 साल पहले की, उसमें तो ये क्वेश्चन आता था, बोर्ड में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए एज वेल एज जेडबलई के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है बराबर। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं कि ये आया कहाँ से, माइनस पाई बाई 2 log 2 आया कैसे। ओके तो आपका बोर्ड का भी यहाँ पे 1 टाइप ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बराबर। चलो तो मैं ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना इसको सॉल्व करता हूँ। ओके मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, तो इस इंटीग्रल का आंसर माइनस पाई बाई 2 log 2 है। ओके चलो तो मैं इसको आई सपोज करता हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। क्लियर ये चीज बराबर। चलो ये मैंने अब सपोज कर लिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx को मैंने आई सपोज किया। ओके अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, तो मेरी जो 4 लिमिट है उसमें से ही कोई एक लिमिट है, एज वेल एज यहाँ पे साइन प्रेजेंट है, तो गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड अप्लाई किंग्स रूल बराबर। तो यहाँ पे हम किंग्स रूल अप्लाई करते हैं। तो किंग्स रूल को कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स मतलब कि पाई बाई 2 माइनस एक्स है बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे ये आई ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो इस एक्स की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो व्हाट इज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट इज कॉस एक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ओके एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ओके अब करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2i। चलो अब एक ही इंटीग्रल में हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2। चलो
अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो log sin x प्लस log cos x। ओके, अब log sin x प्लस log cos x किस तरह का फॉर्मेट है, तो log m प्लस log n। तो क्या होता है log m प्लस log n, दैट इज log m इंटू n। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ log ऑफ sin x इंटू cos x। क्लियर ये चीज, बराबर। ओके, तो log m इंटू n हो गया। चलो, अब जब भी हमको मैथ्स में साइन इंटू कॉस मिले तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, अगेन 2i 0 टू पाई बाई 2। चलो, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और अपॉन नीचे आएगा 2। ओके, अब न्यूमरेटर में कौन सी फॉर्मूला है, साइन 2x की, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे आगे लॉग है, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन 2x अपॉन 2dx। चलो, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी लॉग की, तो लॉग m अपॉन n इज एक्चुअली लॉग m माइनस लॉग n, बराबर। तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2 और पीछे आएगा dx। चलो, अब क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करो, तो 2i बराबर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस, चलो अब ये log 2 क्या है, एक्चुअली वन टाइप ऑफ कांस्टेंट है, यस। तो log 2 इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन और अंदर क्या बचेगा, फिर 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और यहाँ पे अप्लाई करो लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है चीज। चलो, तो अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंटीग्रल है ना, इसको मैं I1 नाम देता हूँ, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू I1 माइनस, चलो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2। सो पीछे का आंसर क्या है, पाई बाई 2 log 2। अब मुझे क्या सॉल्व करना है सेपरेटली, I1 को, और I1 का जो भी कोई आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे रखूंगा, बराबर। चलो, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, देन बाद में हम I1 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो I1 है इसको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx। चलो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे साइन 2x इज बेसिकली कॉम्पोजिट फंक्शन, तो उसको अंदर जो 2x है उसको t सपोज करो, बराबर। तो लेट 2x इज इक्वल टू t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2। चलो, अब लिमिट चेंज करो, तो मान लो कि अगर मेरा x 0 है तो t भी 0 होगा, बराबर। एंड अगर मेरा x पाई बाई 2 है तो t क्या होगा मेरा, t विल बी पाई। सो माई न्यू लिमिट्स आर 0 टू पाई, बराबर। चलो, तो I1 में अब सारी ये चीजें पुट करो वापस, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा log साइन t एंड dx इज इक्वल टू एक्चुअली dt अपॉन 2। तो अपॉन 2 मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूँ बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। चलो, अब ये जो इंटीग्रल है ना, इसमें हम अप्लाई करेंगे हमारी किंग्स प्रॉपर्टी, जो आगे जाके कटिंग प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, तो चेक करो, यहाँ पे जो वेरिएबल टी है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, तो लोअर प्लस अपर माइनस टी, मतलब कि पाई माइनस टी, बट साइन पाई माइनस टी इज व्हाट, साइन टी ही तो होगा, बराबर। मतलब कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कटिंग प्रॉपर्टी। सो यूजिंग कटिंग प्रॉपर्टी, बराबर। ओके, I1 बराबर, तो कटिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है, तो आगे 2 मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन नीचे डिवाइड में ऑलरेडी एक 2 है, तो 2 एंड मल्टीप्लाई वाला 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लोअर लिमिट 0 बट अपर लिमिट विल बी हाफ, और यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ साइन टी डी टी। क्लियर ये चीज। ओके, अब ये पार्टी क्या है, तो ये पार्टी खुद ओरिजिनल आई है मेरा, जिसको मैंने आई सपोज किया था। क्यों, देखो हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में एक मस्त प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते हो, कीपिंग योर लिमिट्स सेम, बराबर, कीपिंग योर लिमिट्स सेम, अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो वो उसका आंसर सेम ही आता है, मतलब दिस थिंग एंड दिस थिंग बोथ आर सेम। तो क्या मैं इसकी जगह पे आई लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली यस। ओके, सो I1 का आंसर क्या आया, बेसिकली आई आया, तो मैं यहाँ पे I1 की जगह पे क्या लिखूंगा, आई। सो मुझे मिलेगा आई, ध्यान से देखो मैंने डायरेक्टली रख दिया, तो 2i माइनस आई दैट इज आई। सो आई का आंसर मुझे फाइनली क्या मिला, माइनस पाई बाई 2 log 2 मिला कि नहीं। तो इस तरीके से ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, बराबर, जो आपका बोर्ड में भी आ सकता है एज वेल एज जेई में भी आ सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। यार यही क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, देन अगेन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यही प्रोसीजर होगी पूरी, बराबर, मतलब दोनों है सेम।
ओके, सो वीडियो पॉज करके बाकी का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। Okay students, so now moving to another next important topic of definite integration, that is Leibniz rule. Okay, Leibniz rule, ये रूल के, ये टॉपिक के एवरी ईयर एक क्वेश्चन JEE मेंस में आता ही है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही है, बराबर। ओके, तो देखो ये रूल हमें यूज कब करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको लिबनिज रूल मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब भी आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो, क्या डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का, देखो ये क्या है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे लिमिट्स है इंटीग्रेशन की। अगर इस फंक्शन का, अगर इस डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, देन आई एम गोइंग टू यूज दिस लिबनिज रूल। एकदम इजी है। ओके, चलो तो अपने को गिवन क्या है, तो अपने को एफ ऑफ टी नाम का एक फंक्शन है, बराबर, एफ ऑफ टी नाम का एक फंक्शन है, बराबर। ओके, यहाँ पे अपनी लिमिट है जी एक्स टू एच एक्स, यहाँ पे मेरी लिमिट क्या है, जी एक्स टू एच एक्स। ओके, और ये पूरी चीज का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका आंसर मुझे राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है। तो आंसर में क्या करना है मुझे, तो ये जो फंक्शन है ना एफ, उसमें जो वेरिएबल होगा, मतलब फंक्शन में जहां जहां पे भी अपने को वेरिएबल मिले उधर क्या रखना है, सबसे पहले एच एक्स, तो क्या हो जाएगा वो एफ ऑफ एच एक्स ही कहलाएगा ना। ओके, एफ ऑफ एच एक्स इंटू क्या करना है, तो ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, समझ में आया। फंक्शन में जहां जहां पर भी वेरिएबल दिखे उधर क्या रखना है हमें, अपर लिमिट, इंटू क्या करना है, वो रखने के बाद इंटू करना है अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बीच में कंपलसरी माइनस करना है। देन सेम चीज लोअर लिमिट की करो, तो सेम वे फंक्शन में जहां जहां पर भी वेरिएबल दिखे उधर रखो अपना लोअर लिमिट, इनटू उसी लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। बस दिस इज अवर लिबनिज रूल, टॉपिक ओवर। अब डायरेक्टली देखेंगे क्वेश्चन। तो याद क्या रखना है, तो लिबनिज रूल कब यूज करना है, व्हेन वी हैव टू डिफरेंशिएट डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, देन वी हैव टू यूज दिस रूल। ओके, चलो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। तो देखो ये किस तरह का इंटीग्रेशन है, इनडिफाइनाइट या डिफाइनाइट, तो डिफाइनाइट, बराबर, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये है मेरी लोअर लिमिट, ये है मेरी अपर लिमिट। तो ये जो फंक्शन है ना, उसमें वेरिएबल की जगह पे मुझे क्या रखना है, सबसे पहले अपर लिमिट। तो टी के प्लेस में मैं रखूंगा रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, क्लियर ये चीज। चलो देन बीच में लाना है माइनस। ओके, अब इन प्लेस ऑफ टी मुझे रखना होगा 1/x, तो कॉस ऑफ 1/x का होल स्क्वायर, दैट इज 1/x स्क्वायर इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन इज -1/x स्क्वायर। तो ये आया अपना फाइनल आंसर, बस इतना ही काम करना है, बराबर। तो एक बेसिक एग्जांपल था। चलो अब ये थोड़े अच्छे से क्वेश्चन पर आओ। तो यहाँ पे क्या गिवन है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/3 टू x √3 sin square t dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y cos t dt इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन गिवन है पूरा कि दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड dy/dx। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली समझ में कैसे आएगा, देखो यहाँ पे तो अपने को बाहर dy/dx लिखा हुआ दिख रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा मेरा लिबनिज रूल, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आप देखो मुझे फाइंड क्या करना है, तो y का डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहाँ पे लिबनिज रूल अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सबसे पहले तो t की जगह पर मैं रखूंगा y, तो cos y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। तो अगर मैं यहाँ पे लिबनिज रूल अप्लाई करता हूँ तो ही मुझे क्या पिक्चर में मिलेगा, dy/dx। ओके, सो अप्लाइंग लिबनिज रूल ओवर बोथ द इंटीग्रल्स, बराबर। तो चलो सबसे पहले इंटीग्रल में अगर बात करें तो क्या होगा, ये जो t है उसके प्लेस में x रखना है, तो क्या होगा √3 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू रखा मैंने इंटू x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, बराबर। तो नो नीड टू राइट 1, बीच में क्या आता है कंपलसरी माइनस। अब पुट करो लोअर लिमिट। लेकिन यार एक चीज सोचो ना, अगर मैं यहाँ पे चलो रखता हूँ π/3, तो इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा, वो π/3 का डिफरेंशिएशन। लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, मतलब मुझे माइनस के बाद वाला पोर्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि क्या, जब भी आपको नीचे या ऊपर दोनों में से कोई एक लिमिट अगर आपको कांस्टेंट दिखे तो वो वाला पार्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि आप एवरी टाइम करते क्या हो, हर एक लिमिट का डिफरेंशिएशन भी तो मल्टीप्लाई करते हो। तो जो लिमिट कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बराबर। ओके, तो माइनस के बाद वाला पोर्शन हो जाएगा 0। चलो बीच में क्या है प्लस, तो लिखो प्लस। ओके, चलो अब मुझे क्या रखना है, टी की जगह पे अपर लिमिट विच इज y, तो क्या हो जाएगा cos y इंटू dy/dx। लेकिन माइनस के बाद एक्चुअली आएगा क्या, लोअर लिमिट, लेकिन लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो नो नीड टू राइट माइनस के बाद वाला पोर्शन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या, 0।
बस। तो सिंपली dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये वाली पार्टी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। तो cos y को मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, इसके नीचे, तो अपॉन cos y, तो ये आया अपना फाइनल आंसर, बराबर। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके ये दोनों सिंपल एग्जाम्पल लिख लो, बाकी हम एक्चुअल क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू अवर एक्चुअल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स इंटू एफ ऑफ टी इंटू 2x² अपॉन 4 + 10t dt, एंड एक और कंडीशन भी गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एफ ऑफ पाई बाई 4 के बारे में थोड़ा सोचो। तो एफ ऑफ 5/4 फाइंड करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, तो एफ एक्स। तो अगर मेरे पास एफ एक्स है, परफेक्ट एफ एक्स, तो मैं उसमें एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, π/4। सो आई विल गेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ π/4, बराबर। तो उसके लिए हमें पास होना क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ से आएगा, तो सोचो एफ एक्स है तो सही, बराबर, लेकिन वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ओके चलो, अब इंटीग्रेशन में आप एक चीज देखो, यहाँ पे 0 है, ऊपर x है और यहाँ पे एफ ऑफ टी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिबनिट्ज रूल अप्लाई करता हूँ तो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले जहां जहां पर भी t दिख रहा है वहां पे मैं रखूंगा अपर लिमिट विच इज x, तो मुझे मिलेगा एफ एक्स, बराबर। ओके, तो मतलब कि एफ एक्स को फाइंड करने के लिए और ये इंटीग्रेशन की साइन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिबनिट्ज रूल। और लिबनिट्ज रूल मतलब दोनों साइड मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर मैं राइट हैंड साइड में लिबनिट्ज रूल अप्लाई करता हूँ, मतलब कि अगर मैं राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो ये तो यार पूरा एक इक्वेशन है ना, देखो तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू है। तो हम 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो जो प्रोसेस आप कोई इक्वेशन में कोई एक साइड करते हो, सेम प्रोसेस आपको कंपलसरी दूसरे साइड भी करनी पड़ती है टू बैलेंस द इक्वेशन। सही बात है ना। ओके, तो मतलब कि मुझे एफ एक्स फाइंड करने के लिए एंड इंटीग्रेशन की जो साइन है उसको रिमूव करने के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों साइड मुझे लिबनिट्ज रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो एकदम सिंपल है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बराबर। तो ये एफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की n पावर से ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2f(x) इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, बराबर, क्या होगा, एफ डैश एक्स। क्लियर ये बात। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले लिबनिट्ज रूल अप्लाई करो। हर जगह पे जहाँ पे भी आपको टी दिखे वहाँ पे आपको रखनी है अपर लिमिट विच इज एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स इंटू 2 इंटू sec²x और नीचे हो जाएगा 4 + 10x एंड देन मतलब dx तो निकल जाएगा, बराबर। तो ये आया अपना लिबनिट्ज रूल का आंसर माइनस। अब लोअर लिमिट का खेल, बट लोअर लिमिट आपकी क्या है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, सो नो नीड टू राइट द रिमेनिंग पार्ट। तो ये आया अपना आंसर। अब देखो दोनों तरफ से एफ एक्स तो यार कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, चलो, एंड दोनों तरफ से 2 and 2 ऑल्सो गेट्स कैंसिल। तो मुझे एफ डैश एक्स क्या मिला, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू sec² अपॉन 4 + 10x। तो ये आया अपना एफ डैश एक्स। ओके, अब एक चीज और सोचो, अगर मेरे पास एफ डैश एक्स है और मुझे एफ एक्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो अब किस टाइप का इंटीग्रेशन पिक्चर में आएगा, इनडिफाइनाइट, जहां पे अपने को कोई लिमिट्स गिवन नहीं है, बराबर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। देखो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कितना सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया, बराबर। ओके, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल एफ एक्स। चलो अब यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बराबर, 4 + 10x। और ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है आपका, इनडिफाइनाइट। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इस इंटीग्रल को, तो सिंपल है, 10x को डी सपोज करो बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। ओके, तो लेट 10x इज इक्वल टू टी, बराबर। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये sec² dx क्या है, बेसिकली dt, और नीचे क्या है t, बराबर। तो एफ एक्स क्या है मेरा, तो log mod t प्लस c, इनडिफाइनाइट है, सो कंपलसरी हमें c लिखना होगा। ओके, और t खुद क्या है, तो 10x। तो यहाँ पे अपना आया एफ एक्स बराबर log mod 10x प्लस c। ओके, अब ये जो c है ना उसको हटाने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन है, f0 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि दोनों साइड में अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, f of 0, बट f of 0 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। और यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो तो 10 0 0 एंड log 0 क्या होगा, एक सेकंड,
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलती है, नीचे 4 + t आएगा ना भाई, नीचे क्या आएगा 4 + t आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod(4 + t) क्या होता है एक्चुअली, तो एक्चुअली वो होता है log ऑफ mod ऑफ 4 + t एंड t इज व्हाट एक्चुअली 10x एंड देन +c। अब चलो x की जगह पे आप रखो 0, तो ये क्या हो जाएगा 10 0 इज एक्चुअली 0, तो ये क्या हो जाएगा log 4, सो 0 इज इक्वल टू log 4 + c, सो आई गेट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 4, बराबर। तो ये c की जो वैल्यू है ना, इसको कहाँ पे रखता है, इस fx में, तो fx बराबर क्या होगा log ऑफ 4 + 10x माइनस log 4, बिकॉज c इज व्हाट माइनस log 4। अब आप यहाँ पे रखो π/4, तो अपने को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो f ऑफ π/4 क्या होगा, तो ध्यान से देखो 10 π/4 कितना होता है 1, एंड 4 + 1 इज 5, तो log 5 माइनस क्या है यहाँ पे log 4, तो log m माइनस log n क्या होता है log m/n, तो log 5/4, ये आया अपना फाइनल आंसर log 5/4। हाँ तो ऑप्शन नंबर सी है ना, बराबर। log 5/4 को हमारा log m/n का रूल, अगर मुझे इन दोनों को रेसिप्रोकल करना है तो आगे माइनस साइन आएगी ना, तो आ गया कि नहीं अपना आंसर, बराबर। इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमें लीबनिट्ज रूल को अप्लाई करना है किसी क्वेश्चन में, बराबर। तो क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा कि मुझे चाहिए fx, तो fx कैसे आएगा, तो अगर मैं ये t की जगह पे x रखता हूँ तो मुझे fx मिलेगा, और इंटीग्रेशन की साइन भी रिमूव होगी, तो उसके लिए मुझे लीबनिट्ज रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं एक और मस्त क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक है आपका कैपिटल fx और दूसरा है आपका स्मॉल f(t). चलो कैपिटल fx किसके फॉर्म में गिवन है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x स्मॉल f(t) dt। ओके, और ये जो f(t) है ना वो क्या है, तो वेर f(t) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to t² √1 + u⁴ into du, देन यू हैव टू फाइंड कैपिटल f''2। ओके सिंपल है, मैं जैसा जैसा समझाता हूँ समझने का ट्राई करना। अपने को चाहिए क्या f''2, उसके लिए होना क्या चाहिए f''x। ओके चलो, तो f'' मतलब f कैपिटल F का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे अपने को गिवन क्या है कैपिटल fx, तो क्या इसको मैं 2 बार इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली यस, तो करो। चलो तो सिंपल है, हमें fx ये गिवन है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x f(t) dt। चलो सबसे पहले मैं इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मुझे मिलेगा कैपिटल f'(x). ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे लीबनिट्ज रूल। तो चलो सबसे पहले t की जगह पे रखो अपर लिमिट विच इज x, तो ये हो जाएगा fx इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन दैट इज 1 माइनस, अब 1 का तो 1 तो कांस्टेंट है, तो बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो मुझे f'(x) क्या मिला स्मॉल fx। ओके, लेकिन मुझे उसको तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर से दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा f'(x), तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा f'(x), बराबर। मतलब कि मुझे फाइंड क्या करना है फाइनली f'(2), तो ये क्या हो जाएगा सिंपल स्मॉल f'(2), मतलब कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल f'(2) की, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे f'(2) की। क्लियर बात। चलो ओके, चलो f'(2) के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा f'(x), स्मॉल f'(x) चाहिए। ओके, तो स्मॉल f के लिए मुझे एक ही फंक्शन गिवन है, तो चलो इसको पकड़ो, तो ये क्या गिवन है f(t) बराबर 1 to t² √1 + u⁴ du। ओके, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा f'(t), उस f'(t) में आप t की जगह पे रख दो x, तो मुझे मिलेगा f'(x), मतलब कि उस पर जगह पे डायरेक्टली रख दो 2। ओके, सो बेसिकली मुझे इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, कितनी बार, एक ही बार, बराबर। तो चलो, तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा लीबनिट्ज रूल, तो f'(t) होगा लेफ्ट हैंड साइड में। चलो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी u दिख रहा है वहाँ पे रखो आप t², बराबर। तो क्या हो जाएगा ये 1 + t² की पावर 4 दैट इज t⁸ और अपॉन u इज व्हाट t² इंटू t² का डिफ्रेंसिएशन होगा 2t, बट लोअर लिमिट आपकी कांस्टेंट है, सो माइनस के बाद वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा, बराबर। तो ये आया अपने f'(t), बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 पुट करो आप t की जगह पे। ओके, तो मुझे मिलेगा f'(2), तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2⁸ अपॉन ये 2⁸ है, बराबर 2⁸। नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 2 × 2 इज एक्चुअली 4, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 256 + 1
इज 257, तो ये आया अपना आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। है एकदम मस्त क्वेश्चन, लॉजिकल है, बराबर। तो अपने को चाहिए क्या था, कैपिटल एफ का डबल डैश, तो हमारे लिए हमें गिवन है कैपिटल एफ, तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, देन अगेन दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे मिला एफ डैश एक्स, स्मॉल एफ डैश एक्स, बराबर। ओके, और इसमें मुझे एक्स की जगह पे क्या रखना था, 2, तो मैंने रखा 2, तो मुझे मिला स्मॉल एफ डैश 2। तो स्मॉल एफ डैश एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, सिंपल है क्वेश्चन। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस 2019 में आया था। देखो यहाँ पे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और लिमिट, 11th स्टैंडर्ड का जो लिमिट चैप्टर था, वो दोनों का मस्त कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। चलो यहाँ पे गिवन क्या है, दो कंडीशन है, एफ ऑफ 2 इज 6 एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1/48, ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके चलो, दूसरी चीज क्या गिवन है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 टू एफ एक्स 4t³ dt इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी एक्स, देन वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंस टू 2gx। ये जो gx है ना, उस पर लिमिट अप्लाई करो, x टेंस टू 2, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बराबर। तो सबसे पहले हमें किसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो gx की। gx कहाँ पे है, तो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो इस इक्वेशन पे से सबसे पहले आप gx को सब्जेक्ट बनाओ। चलो, तो gx क्या होगा, देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 6 टू एफ एक्स 4t³ dt अपॉन x माइनस 2, ऐसा कुछ होगा। ओके चलो, अब मुझे लिमिट के आगे क्या, gx के आगे क्या चाहिए, लिमिट। तो ये तो इक्वेशन है ना, अगर मैं gx के आगे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो राइट हैंड साइड में भी तो मुझे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, सही बात है। ओके, तो नाउ अप्लाई लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लिमिट x टेंस टू 2gx, तो राइट हैंड साइड में भी हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ नीचे x माइनस 2 और ऊपर क्या है, तो 6 टू एफ एक्स इंटू 4t³ dt। अब ये बन गया लिमिट का क्वेश्चन, अब ये बन गया लिमिट का क्वेश्चन। चलो, अब आपके सामने दुनिया का कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो, उसका फॉर्म, कि ये कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अगर ये 0/0 या तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, लॉपिटल रूल। 0/0 या तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म आए तो आप क्या अप्लाई करोगे, सबसे पहले लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। इस तरीके से हम लिमिट को सॉल्व करते हैं व्हेनेवर वी गेट 0/0 और इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म। ओके चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम फॉर्म कैसे चेक करते हैं, तो x की जो लिमिट गिवन है उसको हम पूरे फंक्शन में रखते हैं। तो हमें क्या रखना है, x की जगह पे 2, तो यहाँ पे पूरे फंक्शन में आप x की जगह पे 2 रखो, तो नीचे 2 रखो तो 2 माइनस 2 इज 0, मतलब आपको नीचे कौन सा फॉर्म मिला, 0। तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, तो आप ऊपर भी x की जगह पे 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। बट f ऑफ 2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है 6, तो ये 6 टू 6 4t³ dt। लेकिन मुझे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक रूल मालूम है कि अगर मेरी लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट अगर दोनों सेम है तो ये पूरा इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0, बराबर। तो मुझे बेसिकली कौन सा फॉर्म मिला, 0/0, बराबर। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज लॉपिटल रूल, बराबर, लॉपिटल रूल। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज मेरी लिमिट x टेंस टू 2gx। चलो, अब लॉपिटल रूल को कैसे अप्लाई करना है, मैंने अभी आपको बताया। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो एज वेल एज आप डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करो। तो पहले डिनोमिनेटर की केस खत्म करो, तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली 1, बराबर। तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो। चलो, तो न्यूमरेटर में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट क्या है चेक करो, डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो यार यूजिंग लीबनिट्ज रूल, बराबर। चलो, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जगह पे आप रखो एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ एक्स का क्यूब इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, बट यार लोअर लिमिट मेरी क्या है, कांस्टेंट, सो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो माइनस के बाद वाला पोर्शन तो हो जाएगा गायब, बस। तो ये आया अपना सिंपल आंसर। ओके, लेकिन आगे लिमिट लिखने की रह गई है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 2। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा, मतलब कि जहाँ पे भी x है उधर मैं रखूँगा 2, तो मुझे मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, सॉरी gx है, लिमिट x टेंस टू 2 gx इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, तो 4 तो है, ये 4 है, इंटू अब f ऑफ 2 होगा, तो
तो एफ ऑफ टू खुद क्या है 6, तो 6 का क्यूब होगा बराबर इंटू एफ डैश टू क्या है 1/48। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भैया 8, ये क्या हो जाएगा 8 2 सा, ये हो जाएगा 8 3 सा बराबर। तो बेसिकली मेरा फाइनल आंसर क्या आया 18 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। है एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। तो ये बेसिकली लिमिट्स एज वेल एज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ये क्वेश्चन है, वो JEE मेंस 2019 में आया था बराबर। तो हमने किसकी लिमिट यहाँ पे फाइंड करनी थी gx की, तो gx ये इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो वहाँ से मैंने gx को सब्जेक्ट बनाया। ओके चलो, अब कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो हम पहले क्या चेक करते हैं उसका फॉर्म। अगर आपको 0/0 या तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म मिले देन वी कंपल्सरी यूज लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल कैसे यूज करना है, तो 0 मतलब कि ऊपर का डिफ्रेंसिएशन करो डिवाइड बाई नीचे का डिफ्रेंसिएशन करो, लेकिन x-2 का डिफ्रेंसिएशन होता है 1। ओके, तो ऊपर का डिफ्रेंसिएशन हमें करना होगा, तो ऊपर क्या है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो यूजिंग लिबनिट्ज रूल बराबर। ओके, और बाद में मैंने हर एक x की जगह पे रखा 2। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं दो नए क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में पूछे गए थे बराबर। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक एफ ऑफ टू गिवन है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 6, देन वी हैव टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ दिस बराबर। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो लिमिट का है, तो लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चेक करो फॉर्म। तो फॉर्म कैसे चेक करते हैं, तो ये जो x की वैल्यू जो 2 है वो पुट करो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे बराबर। तो जब भी आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो नीचे हो जाएगा 0, ऊपर क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा एफ ऑफ 2, बट एफ ऑफ 2 मुझे गिवन है 6, तो अगेन 6 to 6 टाइप की लिमिट मिली बराबर, मतलब लोअर एंड अपर लिमिट बोथ आर सेम, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0, मतलब कि मुझे टोटली 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो अगेन यूजिंग लॉपिटल रूल, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सोचो नीचे का डिफरेंशिएशन तो होगा 1। ओके, सो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये t है ना, उसकी जगह पे सबसे पहले रखो अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स fx इंटू fx का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x माइनस लोअर लिमिट तो मेरी 6 है विच इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो हो जाएगा पूरा पोर्शन माइनस के बाद वाला 0। ओके, बस अब सिर्फ इसमें लिमिट रखो 2, तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ डैश 2 होगा ये। चलो 2 इंटू एफ ऑफ 2 खुद क्या है 6, बट मेरे जो ऑप्शंस है वो सारे एफ डैश 2 के फॉर्म में बराबर, तो एफ डैश 2 को तो हम एज इट इज रखेंगे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है 12 टाइम एफ डैश 2। छोटे बच्चों का क्वेश्चन है बराबर, 12 टाइम्स एफ डैश 2, तो ऑप्शन नंबर डी आया अपना फाइनल आंसर, है एकदम सिंपल। चलो ये क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन गिवन है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x fx dt f of t dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 1 t स्क्वायर f t dt, देन वी हैव टू फाइंड f डैश ऑफ 1/2। चलो तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले f डैश 1/2 के लिए हमें चाहिए क्या, f डैश x चाहिए। f डैश x कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ना, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो। चलो तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप t की जगह पे क्या रखोगे x, तो मुझे मिलेगा fx इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो होगा 1 और लोअर लिमिट 0 है बराबर, तो सिर्फ मुझे क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में fx इज इक्वल टू बराबर इज इक्वल टू ये क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस। चलो अब ये जो सेकंड इंटीग्रल है ना वहाँ पे आप लिबनिट्ज रूल अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब मेरी अपर लिमिट कांस्टेंट है, तो माइनस के पहले वाला पोर्शन क्या होगा 0, समझ में आ रहा है, माइनस के पहले वाला पोर्शन 0 देन होगा माइनस। नाउ पुट योर लोअर लिमिट विच इज x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन विच इज 1, तो सिर्फ क्या लिखना है हमें एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा पूरा माइनस बराबर, तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स बराबर। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, लेफ्ट और राइट दोनों में एफ एक्स वाले टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और एफ एक्स को कॉमन निकालो। सो मैंने यहाँ पे एफ एक्स को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स क्या हुआ, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मुझे मिला एफ एक्स बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल एफ डैश 1/2। अब तो छोटे बच्चे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बराबर, एफ एक्स को आप डिवीजन रूल से डिफ्रेंशिएट करो और जो आंसर आए उसमें एक्स की जगह पे पुट करो 1/2, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है सेल्फ। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में पूछे गए थे, दोनों को हमने लिबनिट्ज रूल से सॉल्व किया। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ये क्वेश्चन JEE 2010 में आया था। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, तो लिमिट गिवन है एज वेल एज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी गिवन है, मतलब यहाँ पे 100% लीबनिट्ज रूल यूज होने वाला है, बराबर। तो चलो, तो सबसे पहले ये जो लिमिट के बाद वाला जो पोर्शन है ना, मैंने जो बॉक्स किया हुआ है उसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। ध्यान से देखो कैसे लिखना है इसको। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, अब ये जो 1/x³ है ना, इसको मैं ऐसे नीचे लिखता हूँ। तो ऊपर क्या लिखूंगा, तो ऊपर ये पूरी चीज लिखूंगा विच इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x t ln 1 + t अपॉन t⁴ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना? ऑब्वियसली यस, बराबर। चलो, मान लो कि यहाँ पे किसी ने आपको 1/a इंटू b/c इस तरह का कुछ आपको फॉर्मेट गिवन है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि b/c अपॉन a, क्योंकि ये बेसिकली b/ac ही तो है, बराबर। हम इस फॉर्मेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके चलो, अब ये बेसिकली मुझे ये पूरे की लिमिट है, ये पूरे की क्या है, लिमिट। तो लिमिट के कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, उसका फॉर्म चेक करते हैं, बराबर। तो फॉर्म चेक करने के लिए आप x की जगह पे रखो 0। तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे x³ है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, बराबर। तो ये नीचे मुझे 0 फॉर्म मिला। चलो, अब न्यूमरेटर में आप जहाँ पे भी x है उधर रखो 0। तो यार 0 to 0 सेम लिमिट ऊपर और नीचे, तो न्यूमरेटर भी मेरा हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पे लगेगा लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल को कैसे अप्लाई करना है, तो वो नीचे का डिफ्रेंसिएशन करो। तो x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x²। चलो, अब न्यूमरेटर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन मतलब कि लीबनिट्ज रूल, बराबर। तो जहाँ पे भी आपको t दिख रहा है वहाँ पे आप रखो x। तो ये क्या हो जाएगा, x ln 1 + x अपॉन x⁴ + 4 इंटू x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, और बाद में लोअर लिमिट तो 0 है, तो माइनस के बाद वाला पोर्शन तो 0। चलो, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आप एक x और एक x को आप कैंसिल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे बचा क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ऊपर क्या है, तो ln 1 + x, तो नीचे क्या है, नीचे क्या बचा, तो 3x इंटू x⁴ + 4, बराबर। 3x इंटू x⁴ + 4, बराबर। 3x इंटू x⁴ + 4। अरे रे, अब मुझे एक मस्त चीज़ दिखी। कौन सी वाली पता है आपको, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये ln 1 + x अपॉन x। शायद आप में से किसी को याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, sin, तो कंपलसरी 1 होना चाहिए। 1 प्लस के बाद में जो चीज़ है ना, वही चीज़ कंपलसरी नीचे होनी चाहिए। अगर वो चीज़ है तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1। मान लो कि यहाँ पे 3x है, तो नीचे कंपलसरी 3x होना चाहिए, तो आंसर होगा 1। मान लो कि यहाँ पे 2x² है, तो नीचे भी 2x² होना चाहिए, तो आंसर होगा 1, बराबर। तो ये चीज़ है ना, यहाँ पे 1 प्लस के बाद क्या है, x, तो नीचे भी x है, तो ये जो सर्कल किया है ना, दैट पोर्शन विल बी 1। तो सिर्फ क्या बचा, 1/3 इंटू x⁴ + 4, तो उसमें प्रेम से रख दो ये लिमिट 0। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या था, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 इंटू x⁴ + 4। ओके, सो नाउ इन प्लेस ऑफ x पुट x = 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 12। सो 1/12 इज अवर फाइनल आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो।